हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के लड़के के साथ मिलकर पबजी खेलने वाली पाकिस्तानी सीमा को एक तरफ पाकिस्तानी लोग भारतीय एजेंट करार दे रहे हैं तो दूसरी तरफ भारतीय मीडिया इसे आईएसआई एजेंट करार देने पर तुला हुआ है। कुछ दिन पहले सीमा रिंद नामी खातून अपने 4 बच्चों समेत बॉर्डर क्रॉस करके पड़ोसी मुल्क भारत में दाखिल हो गई थी। वहां जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो मालूम हुआ कि ये औरत तो सचिन नामी एक भारतीय नौजवान की मोहब्बत का शिकार हुई है। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं में एक इस्तेलाह लव जहाद इस्तेमाल की जाती है, जिसके मुताबिक मुबैना तौर पर मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते और उनका मजहब तब्दील करके शादी कर लेते हैं। जाहिर है लव जहाद का ये दावा एक ढकोसले और प्रोपोगंडे के सिवा कुछ भी नहीं, लेकिन अगर इसे हकीकत भी मान लिया जाए तो भी ये सीमा के केस में उल्टा पड़ गया है, क्योंकि अब की बार तो लड़का भारतीय है और हिंदू है जबकि लड़की पाकिस्तानी और मुसलमान है। वैसे तो सीमा खुद को मुसलमान बताती रही है, लेकिन जब भारतीय मीडिया के एक नुमाइंदे ने उससे सबूत के तौर पर कुछ कुरान पाक की सूरतें या कोई कलमा सुनाने को कहा तो उसका कहना था कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ सर। एंकर ने जब उससे इसरार किया तो उसने आंखों में बेबसी लिए अपने मुबैना शौहर की तरफ फीकी मुस्कुराहट के साथ देखा, जो बस खामोशी से उसे देखता रहा। इंटरव्यू देते हुए सीमा रिवायती राजस्थानी साड़ी में मुलव्विस थी और उसने माथे की मांग में सिंदूर भी भर रखा था। उसने ये भी कहा कि आखिरी बार नमाज उसने रमजानुल मुबारक में पढ़ी थी, वरना नॉर्मल हालात में वो नमाज नहीं पढ़ा करती। सीमा की कहानी पल पल नया रुख अख्तियार करती जा रही है और हर कोई इस पर अपनी सोच के मुताबिक राय दे रहा है। कुछ पाकिस्तानियों ने तो सीमा के सूरतें ना सुनाने पर उसे गैर मुस्लिम भारतीय एजेंट करार दे दिया है। एक सोशल मीडिया सारिफ ने तो सीमा की असलियत जानने के लिए इसे नल्ली नहारी खिलाने का मुतालबा किया ताकि पता चल सके कि वो हिंदू है या मुसलमान, जबकि एक ने इसे भारतीय फौज की अहलकार ही बना दिया। एक सारिफ का कहना था कि शायद भारतीय मीडिया ने प्लाट सही से नहीं बनाया और एक सारिफ ने इसे मुकम्मल तौर पर भारत का ड्रामा करार दे दिया। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई सख्त रवैया रखने वाली भारतीय पुलिस ने सीमा को गिरफ्तार करने के बाद मुल्क न छोड़ने की शर्त पर रिहा कर दिया है, जबकि सीमा ने भी अपना मजहब तब्दील करने का ऐलान किया है। एक टॉक शो में जब सीमा के पाकिस्तानी होने और उनके तर्ज तकल्लुम यानी बात करने के अंदाज पर सवाल उठाया गया तो उसने खुद को पाकिस्तानी साबित करने के लिए सिंधी में जवाब दिया और बीच बीच में अंग्रेजी के अल्फाज भी इस्तेमाल करती रही, लेकिन साथ ही वो ये दावा भी करती रही कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उसे ठीक से अंग्रेजी नहीं आती। इस लड़की का अगर टिकटॉक अकाउंट देखा जाए तो साफ पता चलता है कि वो इंडियन ही थी। सीमा ने सिंध में खवातीन पर मजालिम का जिक्र किया तो शो में मौजूद पाकिस्तानी मेहमान इरशाद अहमद खान ने उसे झूठा करार दे दिया। इरशाद ने कहा कि बलोची तो गैरतमंद लोग होते हैं और अगर आप घर से भागी हैं तो आपकी सजा यही बनती है, जिस पर सीमा ने कहा कि मेरी सजा मौत बनती है, मैं भारत आई वहां ये मेरा जुर्म है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया का यह भी दावा है कि सीमा के पास से 4 मोबाइल फोन और एक पाकिस्तानी सिम मिली है। सीमा को कंप्यूटर वगैरह के इस्तेमाल की पूरी मालूमात है। इसके फोन से ज्यादातर चैट्स डिलीट की जा चुकी हैं। एंकर ने सवाल उठाया कि आखिर सीमा के पास 3 फर्जी आधार कार्ड और 6 पासपोर्ट कैसे आए। अब सीमा रिंद की शोहरत पाकिस्तानी है या वो भारतीय खुफिया एजेंसी की एजेंट है, इसका फैसला तो तहकीकात के नताइज सामने आने के बाद ही किया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकाम सीमा के मामले पर भारत से राब्ता कर चुके हैं और अब दोनों ममालिक की खुफिया एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं कि ये लड़की पाकिस्तानी एजेंट है या भारतीय एजेंट है, क्योंकि अब तक जितनी भी अहम मालूमात सामने आई हैं उनको देखकर ये बात बड़ी अच्छी तरह पता चल जाती है कि ये लड़की मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि इसने फौरन भारत जाते ही भारतीय कपड़े पहनना शुरू कर दिए, अपने माथे पर सिंदूर भरना शुरू कर दिया और फिर उसके साथ साथ सिंध की अगर ये एक अनपढ़ लड़की थी तो इसके पास किस तरह से भारत के 3-4 आधार कार्ड आ गए, 3-4 पासपोर्ट आ गए और भारत की सिमें भी इसके पास है। जबकि दूसरी जानिब अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा
मिलेगा कि सीमा के उस शौहर से कोई एक बात ही नहीं की गई कि जो भारत के अंदर रहता है और जिसके इश्क में मुब्तला होकर सीमा भारत गई है, जबकि दूसरी जानिब सीमा का पाकिस्तानी शौहर जो सऊदी अरब में काम करता है उसको भी मीडिया पर आने नहीं दिया जा रहा है। उसका बस एक ही इंटरव्यू या एक ही बयान सामने आने के बाद उसे भी कहानी से मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया है। भारत और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां वैसे तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम और ऐसे ऐसे मिशन करती हैं कि आम आवाम और आम जनता चकरा कर रह जाती है, और ये केस भी इसी तरह का है जिसके बारे में ना ही मीडिया अब तक कंफर्म कर पाया है, ना ही पाकिस्तान की सरकार या भारत की सरकार कंफर्म कर पाई है कि ये लड़की कौन है, कहां से ताल्लुक रखती है, किस तरह भारत पहुंची, और सचिन नामी वो लड़का कौन है कि जिसने इसको पबजी गेम के दौरान अपने इश्क में मुब्तला किया और फिर इसे भारत आने पर राजी कर लिया था। बहरहाल जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है कहानी मजीद खुलती चली जा रही है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त के अंदर ये लड़की भारतीय साबित होती है या पाकिस्तानी। आपके ख्याल में ये लड़की कौन है और इसका कहां से ताल्लुक है? आपको क्या लगता है कि क्या ये किसी भारतीय खुफिया एजेंसी की एजेंट है या ये एक पाकिस्तानी ऐसी लड़की है कि जिसे कुछ भी पता नहीं है और बस वो इश्क में अंधी होकर भारत जा पहुंची है? कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है, और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें।